हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है वीडियो। उनको पूरा वीडियो वॉच करना चाहिए। इस वीडियो में हम कुछ नियम जानेंगे, साथ ही साथ हम कुछ उपाय जानेंगे जिससे कि आप ग्रहण की जो निगेटिविटी होती है, जो दुष्प्रभाव होता है, उससे अपने बच्चे को भी बचा पाएँ और खुद भी बच के रह पाएँ। मैं चाहती हूँ कि आपका बच्चा जो हो वो हेल्दी और एकदम स्वस्थ पैदा हो। तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं, कुछ उपाय बताए गए हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उनको फॉलो भी आपको अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण का जो टाइमिंग रहता है वो 4 घंटे का मुश्किल से रहता है और कोई भी प्रेग्नेंट लेडी अपने आने वाले बच्चे के स्वस्थ रहने के लिए इतना तो कर ही सकती हैं। तो चलिए हम फटाफट जानते हैं क्या टाइमिंग है ग्रहण का और किस टाइम पे हमें सूतक काल मान्य होगा, किस टाइम पे हमें ग्रहण के नियमों का पालन करना है, सब चीज़ जानते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी आपसे कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अंतरिक्ष में होने वाली किसी भी घटना का आपके बेबी पे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस आपको ये नियम फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला जो नियम है वो बिल्कुल भी आपको बाहर नहीं जाना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है। अपनी नंगी आंखों से आपको किसी भी तरीके का ग्रहण नहीं देखना चाहिए, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे वो सूर्य ग्रहण हो। लेकिन अगर आपका बाहर जाना बहुत जरूरी है तो आप अपने पेट पे गेरू या चंदन का लेप लगा सकती हैं। इसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रूम में रहना है। अपने रूम के कर्टन दरवाजों को अच्छे से बंद कर लेना है। किसी भी तरीके की चंद्रमा हो चाहे सूर्य हो, उसकी किरणें आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, आपके पेट के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो होता है खाने पीने को रिलेटेड। आप खा पी सकती हैं क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं। जो प्रेग्नेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, उनके खाने पीने पे कोई मनाही नहीं है। लेकिन आपको करना ये है कि ज़्यादातर कोशिश करें कि आप ताज़े फल ही खाएं या फिर लिक्विड डाइट लें, जैसे दूध ले सकती हैं, जूस ले सकती हैं, पानी वगैरह आप पी सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई तुरंत ताज़ा भोजन पका के देता है तो आप वो भी खा सकती है। यहाँ पे आपको ये करना है कि जो रखा हुआ भोजन है वो ना खाएं, या फिर आपको एक दिन पहले तुलसी जल तोड़ के रख लेने हैं। सारी खाने पीने की घर में जो भी चीज़ें रहती हैं उसमें तुलसी जल के पत्ते को डाल देना है। तो क्या होता है कि जो भी ग्रहण की निगेटिविटी है वो खाने पीने की चीज़ों को तक नहीं पहुँचती है, वो सारी तुलसी जल अपनी तरफ सोख लेती है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर से करनी है। इसके अलावा ग्रहण के टाइमिंग में आपको किसी भी नुकीली चीज़ का यूज़ नहीं करना है, लोहे से बनी हुई चीज़ का यूज़ नहीं करना है, ना चाकू ना छुरी। अगर आपके साड़ी वगैरह में कोई पिन लगी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, कोई भी पेन पेंसिल है, इस तरीके की चीज़ों का यूज़ ना करें। घर का कोई भी काम ना करें। ये ग्रहण जो है वो 8:46 से स्टार्ट हो रहा है रात में, और रात में ही 1 बजे ये समाप्त हो जाएगा। तो ये 3-4 घंटे का जो टाइमिंग है आप सिर्फ और सिर्फ अपने रूम में बिताएं। ग्रहण के टाइमिंग में आपको लेट सकती हैं, आप बैठ सकती हैं, लेकिन कोशिश करना है कि आप ग्रहण के टाइमिंग में सोए ना। इसके अलावा आप टॉयलेट और वॉशरूम का भी यूज़ कर सकती हैं। बहुत सारे लोगों के घरों में ये बोला जाता है कि वॉशरूम टॉयलेट नहीं जाना है। वो इस केस में होता है कि अगर आपका टॉयलेट या वॉशरूम जो है वो घर से बाहर है, तब आपको नहीं जाने देना होता है, क्योंकि सूर्य की भी और चंद्रमा की भी किरणें आपके ऊपर पड़ सकती हैं। लेकिन वो अगर आपके घर के अंदर ही है तो आप टॉयलेट वॉशरूम के लिए जा सकती हैं। ग्रहण के टाइमिंग में आप टीवी भी देख सकती हैं, आप मोबाइल भी देख सकती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे इन सारी चीज़ों को करने की जगह पे अगर आप मंत्रों का उच्चारण करती हैं या फिर मेडिटेशन करती हैं, ऐसा बोला जाता है हमारे शास्त्रों में कि इस टाइम में, ग्रहण के टाइमिंग में जो मंत्र उच्चारण किए जाते हैं उसका 4 गुना फल हमारे होने वाले बच्चे को भी मिलता है और साथ साथ में आपको भी मिलता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि मंत्र उच्चारण करें, कोई धार्मिक संगीत सुने। ग्रहण के टाइमिंग में गायत्री मंत्र का उच्चारण करना बहुत अच्छा और बहुत फलदायी बताया गया है, तो आप वो कर सकती हैं। इसके अलावा आपको करना है कि आपको एक कच्चा नारियल ले लेना है, अपने पास में ही रखना है उसको, जहाँ पे भी आप बैठी हैं उसको अपने पास में ही रखना है। ऐसा बोला जाता है कि जो कच्चा नारियल होता है वो कोई भी निगेटिविटी को आप तक नहीं पहुँचने देता है और वो अपने अंदर अपसेचित कर लेता है। तो कच्चा नारियल आपको ज़रूर अपने पास रखना है। इसके अलावा आप दूसरा उपाय जो कर सकती हैं ग्रहण की निगेटिविटी से बचाने के लिए अपने आप को, आप अपनी लंबाई का एक धागा नाप लीजिए। एक धागा जो मतलब अपने पैर के अंगूठे में फंसाइए और दूसरा छोर अपने सर तक ले जाइए। वहाँ से आप धागे को तोड़ के अपने पास कहीं पे भी लटका सकती हैं। वो भी आपकी जो निगेटिविटी होती है आसपास में उसको अपने अंदर सोख लेता है और आप तक नहीं पहुँचने देता है। तो ये 2 उपाय आप कर सकती हैं। इसके अलावा ग्रहण के बाद अपने आप को शुद्ध कर लीजिए गंगा जल छिड़क के, क्योंकि ये ग्रहण जो है वो रात को 1 बजे समाप्त हो रहा है। तो नहाना अगर नहीं चाहती है तो मत नहाइए, अपने घर को शुद्ध कर लीजिए गंगा जल छिड़क के। अगले दिन मॉर्निंग में आप नहा सकती हैं, क्योंकि ग्रहण के टाइमिंग में आप भगवान को स्पर्श नहीं कर सकती हो। तो भगवान के जो भी मंदिर होते हैं, कपाट होते हैं, जो घर में मंदिर होते हैं, उनको भगवान जो रहते हैं उनको ढक दिया
जाता है अच्छे से, तो अगले दिन उठ के आप नहा धो के और अपने साफ़ सफाई जो भी घर में है वो करके भगवान की पूजा कर सकती हैं। और उसके बाद आपको दान ज़रूर करना चाहिए। ग्रहण के बाद दान का भी बहुत महत्व बताया गया है, तो आपके घर में जो भी कुछ है, अनाज वगैरह, आटा चावल, इस तरीके का दान आप कर सकती है। फल फ्रूट्स कुछ भी दे सकती हैं आप दान में। और ऐसा भी बोला जाता है कि ग्रहण के टाइमिंग में आपको काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और कोई ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसको आप दान कर सकें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और ग्रहण के टाइमिंग में जो आपने कपड़े पहने हैं उनको दान कर देती हैं तो ये अच्छा माना जाता है, तो ये भी आपको करना चाहिए। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत काम आने वाली है। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।